चाइना के जो दो जासूस नेपाल और सीतामढ़ी के बॉर्डर से पकड़े गए थे, अब क्लियर हो चुका है कि वो जासूस थे। उनके पास से जो चीजें बरामद हुई हैं और उसके बाद ग्रेटर नोएडा में जहां जहां पुलिस ने छापेमारी की है, उससे यह मालूम चल गया कि वो लोग स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे। अगर वो दोनों नहीं पकड़े जाते तो बिहार के साथ साथ हो सकता है कि भारत में कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती। चाइना के जो दो जासूस पकड़ाए थे, उनका नाम लू लांग और ह्युआन हलांग था, जिनकी उम्र 28 और 32 साल थी। वो पकड़े गए और उनके पास से 6 सिम कार्ड पकड़ा गया। आप समझिए कि इन 6 सिम कार्ड का तार कहां कहां जुड़ेगा। एक सिम कार्ड था असम का, 2 सिम कार्ड था महाराष्ट्र का और 3 सिम कार्ड था नागालैंड का। मतलब कि असम में, महाराष्ट्र में और नागालैंड में लू लांग और ह्युआन हेलांग के अलावा कई चाइनीज स्लीपर सेल बनाए जा चुके हैं, जो भारत का डेटा इधर से उधर कर रहे थे, या फिर कोई वित्तीय लेन देन कर रहे थे, या फिर गलत कागज पत्र बनवा रहे थे। और इसका खुलासा 2 दिन पहले हुआ, जब सीतामढ़ी और नेपाल के बॉर्डर को वो लोग क्रॉस करने का प्रयास कर रहे थे और एसएसबी के जवानों ने उनको पकड़ लिया। शुरुआत में यह खबर आई कि वो 18 दिन के लिए ग्रेटर नोएडा में रुके हुए थे और उनके दोस्त कैरी ने उनको रुकवाया था। और उसके बाद खबर आई कि कैरी को उसके गर्लफ्रेंड के साथ गुरुग्राम के एक होटल से पकड़ लिया गया है। और उसके बाद अभी जो खबर आई है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। 6 सिम कार्ड जिनके पास से पकड़ाया, उनके पास से 2 एटीएम कार्ड भी मिला, जो असम के किसी व्यक्ति के नाम पर है, और उस व्यक्ति का नाम है सीमंता राभा और दूसरे का नाम है अर्शन। ये एटीएम कार्ड आईसीआईसीआई बैंक का है और ये एटीएम कार्ड लू लांग और ह्युआन हेलांग यूज कर रहे थे। अब उसके बाद एकदम ध्यान से सुनिए क्या क्या हुआ। उसके बाद उनके कहने पर एक चाइनीज जासूस को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम है सू फाई। सू फाई को दिल्ली से पकड़ा गया और सू फाई ने जो बताया वो सुनकर दिल्ली पुलिस की और वहां पर जांच कर रहे पुलिस वालों के होश उड़ गए। पता चला कि ग्रेटर नोएडा के घरबारा इलाका में तियांग शोंग रेंजियन पब है, जो अवैध रूप से चलाया जा रहा था। उस पब में सिर्फ विदेशी नागरिक आते थे और विदेशी नागरिक आकर वहां पर गलत काम करते थे। कल जब वहां पर छापा पड़ा तो 20 फॉरेनर्स जो लड़कियां थी और 12 लोग जो लड़के थे वहां से भाग गए। मतलब पुलिस उनको नहीं पकड़ पाई। वो धरबारा इलाका का ग्रेटर नोएडा का बिल्डिंग था, जिसमें तियांग शोंग रेंजियन पब चल रहा था। उसके अलावा उस बिल्डिंग में 50 कमरे थे और उस बिल्डिंग को वीवो फोन के नाम पर लिया गया था कि वीवो फोन का वो गेस्ट हाउस है, वहां पर जो वीवो फोन के कर्मचारी आते हैं वहां पर रुकते हैं। लेकिन ये सब कुछ झूठ निकला। असलियत ये था कि वहां पर चाइनीज लोग आकर अपना स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे और इसका भांडाफोड़ उस वक्त हुआ जब लू लांग को और ह्युआन हेलांग को सीतामढ़ी और नेपाल के बॉर्डर से अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद जब पुलिस ने छापेमारी की उस बिल्डिंग पर ग्रेटर नोएडा के, तो वहां से कई विदेशी भाग निकले, लेकिन असम और मणिपुर की 3 लड़कियां पकड़ी गई जो वहां पर खाना बनाती थी। उनसे जब पूछताछ हुई तो उन लड़कियों ने बहुत सारे राज खोले। उन्होंने कहा कि रोज विदेशी यहां आते हैं, पब में शराब पीते हैं, नशीली दवाइयां लेते हैं और ये सब कुछ आबकारी विभाग के द्वारा गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा है। यहां पर जो भी लोग आते हैं, उन लड़कियों ने बताया, उनके पास लैपटॉप होता है, अन्य तरह का मशीन होता है और जिसके द्वारा वो लोग लगातार कुछ कुछ गलत काम करते रहते हैं। वहां पर कोशिश किया गया किसी और को पकड़ने का, लेकिन वहां पर लोग नहीं मिले और लू लांग और ह्युआन हेलांग को, जिसको पुलिस ने पकड़ा था, उनके जब सिम का लोकेशन निकाला गया तो पता चला कि जिस 18 दिन वो भारत में घूम रहे थे, 15 दिन वो लोग वहां पर ग्रेटर नोएडा के तियांग शोंग रेंजियन पब में गए थे। अब आप सोचिए कि जहां से 20 महिला विदेशी और 20 पुरुष विदेशी वहां से भाग गए, वहीं पर लू लांग और ह्युआन हेलांग रुके हुए थे और कुछ ना कुछ वहां पर गड़बड़ झाला चल रहा था। पुलिस अभी तहकीकात कर रही है और तहकीकात में शुरुआत में यह लग रहा है कि वहां पर भारत का कुछ ना कुछ डेटा का इधर उधर का काम चल रहा था। वहां पर वित्तीय साजिश चल रही थी, पैसों का लेन देन और पैसों का घपला चल रहा था और इसके अलावा चाइनीज लोग वहां पर स्लीपर सेल बना रहे थे अपना अपना। जिस ग्रेटर नोएडा के इलाके की हम बात कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारी चाइनीज कंपनी है, बहुत सारे चाइनीज लोग वहां काम करते हैं। लेकिन आप सोचिए कितनी हिम्मत होगी लू लांग में और ह्युआन हेलांग में
में कि बिना किसी कागज पत्तर के वो लोग भारत में घुस गए। उन्होंने ये भी बताया कि वो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में घुसे थे और उसके बाद वो घुसे सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी से वो कार हायर करते हैं, नोएडा जाते हैं, वहां 18 दिन रहते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वापस फिर वो प्रयास कर रहे थे कि नेपाल घुस जाए और उसके बाद वो थाईलैंड चले जाएं और थाईलैंड से चाइना, लेकिन एसएसबी के जवानों ने उनको पकड़ लिया। अब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। सिम मिला असम का, नागालैंड का, महाराष्ट्र का, एटीएम कार्ड मिला असम का और उसके बाद ये मालूम चल रहा है कि एक तियांग शोंग रेंजियन पब नाम का जगह है, जो पब है, जो अवैध है। वहां पर विदेशी नागरिक दारू पीते हैं, गलत दवाइयों का सेवन करते हैं और वहां पर भारत के खिलाफ साजिश रची जाती है। स्लीपर सेल को तैयार किया जाता है, लेकिन बिहार के सीतामढ़ी के एसएसबी जवानों ने लू लांग और युआन हलौंग को पकड़कर उनकी साजिश को नाकाम कर दिया है। बाकी केस पर से जैसे जैसे धीरे धीरे परतें उठेंगी, आपको और हमको यह मालूम चलेगा कि लू लांग और युआन हलौंग का क्या क्या कार्यक्रम था, वो किस तरीके से स्लीपर सेल बना रहे थे और कैसे भारत को हानि पहुंचाने का प्लानिंग कर रहे थे। बाकी इस पर कोई खबर आएगी तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।